Hello friends, I Kundan Singh welcome you all in the Mahamana Education Hub video. Friends, in this video I'll tell about how to crack BHU BSc Biology Group Entrance Exam 2018. Friends, BHU BSc Biology अंडर ग्रेजुएशन कोर्स जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। इसमें टोटल 461 सीट्स हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और एमएमबी महिला महाविद्यालय को लेके, ठीक है। 461 टोटल सीट्स हैं फ्रेंड्स। इसमें एप्लीकेंट्स नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स लगभग 40 to 50,000 हैं, 40 to 50,000। ओके, इसका मतलब ये है कि आप का कंपटीशन जो होगा बहुत ही टफ होगा, क्योंकि 40 to 50,000 इज अ बिग स्ट्रेंथ एंड सीट्स आर ओनली 461। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किन किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करने हैं, कट ऑफ कितना होता है, आपको कैसे तैयारी करनी है। समय बहुत कम बचे हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख के अपने आप को लाभ पहुंचा सकें और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें बहुत ही आसानी से, ठीक है दोस्तों। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें मैं ये बता दूँ कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों से 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 150, ठीक है। 50-50 तीनों से पूछे जाते हैं, ठीक है। और ईच क्वेश्चन कंटेन 3 मार्क्स, ओके। इट मीन्स इफ टोटल इट इज 450 marks exam, okay. If you do one correct question, then you get 3 marks, and but if you do one question wrong, then you lose 1 mark. It means if you do 3 wrong answers, okay, then you lose 1 question, 1 right question mark. Getting it? 1 question mark, okay. Now I will tell about कि what are the portions of biology which contains the examination question, because फिजिक्स केमिस्ट्री के तो मैंने पहले ही BHU BSc मैथमेटिक्स वाला जो वीडियो बनाया था उसमें सारे पार्ट कवर कर लिए थे। इसमें बस बच गया है बायोलॉजी। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पोर्शन उससे देख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बायोलॉजी के सारे पोर्शन को कवर करूँगा। फिर आपको बताऊँगा कि इसमें कट ऑफ कितना होता है और किन किन विषयों पर, इनके किन किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है आपने, ठीक है ना। तो मैं आपको बायोलॉजी वाले पोर्शंस को बता देता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक करेंगे तो कौन कौन से ऑनर्स आप ले सकते हैं, ठीक है। आप ले सकते हैं फिजिक्स ऑनर्स भी ले सकते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स भी ले सकते हैं। बायोलॉजी में देयर आर 2 डिविजन्स, जूलॉजी एंड बॉटनी, ओके। तो इन दोनों में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं ऑनर्स में। इसके अलावा आप जियोलॉजी भी ऑनर्स में ले सकते हैं, ठीक है, जियोलॉजी, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। और आप देखिए कि इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि आप 10+2 पास होने चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट होने चाहिए, और इंटरमीडिएट में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये बायोलॉजी वाले पोर्शंस मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ओके, बायोलॉजी एंड human welfare, okay. Next topic is biotechnology and its applications. Biotechnology and its applications. Biotechnology and its applications, okay. The next topic is ecology and environment. Ecology and environment, okay. The next topic is reproduction, plants as well as in animals. Reproduction, plants and animals, okay. The next topic is genetics, very important topic, genetics. The next one is evolution.
इवोल्यूशन, गेटिंग इट। फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइवर्सिटी इन लिविंग world. Okay, the next topic is human physiology, human physiology, ठीक है। next is plant physiology, plant physiology, okay, cell structure and its functions, okay, cell structure and its functions। देखिए ये जो टॉपिक है ये तो हम लगभग क्लास 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं, और ये चूँकि हमारे हर पार्ट का चीज़ है, हमारे हर बॉडी ऑर्गन का चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इस चीज़ को तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर फंक्शन हो गया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल इन प्लांट्स, ओके, structural organization in animals and plants, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए हमारे बायोलॉजी के। फिजिक्स केमिस्ट्री के मैंने बहुत ही डिटेल में पिछले वीडियोस में बताया है कि आपने कैसे उसको करना है और कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स केमिस्ट्री वाला जो बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप का हमने जो वीडियो बनाया था पिछला इससे, तो उसमें बहुत ही डिटेल में कवर किया, और आपका यही बायोलॉजी वाला मेन पोर्शन इतना ही है। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि 10th 11th 12th तीनों की बायोलॉजी की बुक आप एनसीईआरटी का जो है सीबीएसई वाली, वो बिल्कुल थरोली पढ़ जाइएगा पेज बाय पेज, क्योंकि इसके जो थोड़े बहुत टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं वो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री से होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। आपने बस करना यही है कि इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के अलावा आपने जितने भी मार्केट्स में उस तरह के बुक्स हैं अवेलेबल जिसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका क्वेश्चन का मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस का आइडिया आपके दिमाग में रहे, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे एंट्रेंस एग्जाम वाले, तो आपके पास क्वेश्चंस का जब बहुत सारा आइडिया रहेगा तो आपको क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में, सही आंसर चूज़ करने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपने करना यह है। इसके अलावा मैं ये सजेशन देना चाहूँगा आपको कि आप बीएचयू की वेबसाइट पे जाइए, पिछले 4-5 साल का जिस भी एग्ज़ाम को आप क्रैक करने जा रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम को आप अपियर होने जा रहे हैं, तो उसका पेपर डाउनलोड कीजिए प्रीवियस ईयर्स का, उसके क्वेश्चंस को देखिए और उनको सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार आंसर की के थ्रू बिल्कुल मैच कर लीजिए, ठीक है। ऐसा करने से होता ये है कि पिछले 5-6 सालों के जब क्वेश्चन पेपर आपने बीएचयू के ले लिए हैं, तो कई क्वेश्चंस ऐसे हैं 10-15 जो रिपीट होते हैं, मतलब 5-6 साल में 1-2 क्वेश्चन जरूर ही रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके 10-15 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ऐसे आइडिया वाले हो जाएंगे कि बिल्कुल नए नहीं होंगे, वो बिल्कुल पुराने होंगे। जो देखा अरे ये क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है, तो बिल्कुल आपका पेन वहीं जाएगा जो सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये हो गई एक स्ट्रेटजी। और इसका मैं कट ऑफ बता देता हूँ कि मिनिमम कट ऑफ कितना जाता है। चूँकि एप्लीकेंट्स तो ठीक ठाक हैं, लेकिन फिर भी ये एग्ज़ाम थोड़ा टफ है, तो आप टारगेट रखिएगा, आप टारगेट कम से कम 250 का रखिएगा, ठीक है। आपके 200 से ऊपर मार्क्स होंगे तभी आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन 250 प्लस का टारगेट आपने इसलिए रखना है ताकि आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाए, रहने का अच्छा स्थान मिल जाए, क्योंकि बीएचयू कैंपस इतना सुंदर है। महामना मदन मोहन मालवीय ने इसको इतनी अच्छी तरह से बनाया था कि इस कैंपस में जब आएंगे तो आपको मतलब बहुत ही अच्छा सुकून महसूस होगा। और इस कैंपस का असली मजा हॉस्टल में रह के ही है, ठीक है। लड़के लड़कियां सबके लिए बहुत ही अच्छा प्रबंध है, बहुत ही अच्छा माहौल है, पढ़ने का, रहने का, घूमने का, हर चीज़ का बहुत ही अच्छा सुंदर इन्वायरमेंट, ग्रीनरी है यहाँ पे, ठीक है। तो 250 का आपने टारगेट रखना है प्लस का इसका, ठीक है। तब जब आप 200 से ऊपर मार्क्स लेंगे तभी ही पास हो पाएंगे, आपको कॉल लेटर दिया जाएगा, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देखें, अच्छे से स्ट्रेटजी बनाएं, मेरी बातों को अमल कीजिए, आप पक्का पास होंगे, 100% आप पास होंगे। एग्जाम में बैठेंगे, क्रैक करेंगे, बिल्कुल खुश होकर निकलेंगे एग्जामिनेशन हॉल से, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है तो लाइक कीजिए, अगर आप इस वीडियो को पसंद नहीं करते हैं तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि क्यों डिसलाइक किया, ताकि हम आगे आने वाले वीडियो में सुधार कर सकें, ठीक है ना। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि मैक्सिमम लोग
प्रभावित हो सकें, इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सकें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।